Hello dear students, how are you feeling? I think you are feeling well. Now we want to discuss some important question of complex number. Find the square root of this. Warm welcome to AVM online classes. Let me start. बेटा हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालने के 3 मेथड बताऊंगा मैं आपको। फर्स्ट मेथड ये आपके बुक के एग्जाम्पल में है, उसके हिसाब से करेंगे हम कि हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट को हमने क्या कर लिया है, इसको x प्लस आइटा वाई मान लिया। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर प्लस है तो प्लस सपोज करना है, माइनस है तो माइनस सपोज करोगे। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड स्क्वेयरिंग करोगे तो x प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 24 आइटा। ये आ गया हमारे पास। सोल्व करो तो एक्स स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई इक्वल टू 7 प्लस 24 आइटा। ये आ गया हमारे पास। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई इक्वल टू 7 प्लस 24 आइटा। अब कंपेयर करेंगे तो बेटा यहाँ पर रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 और 2xy इक्वल टू 24 आ गया बेटा। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो और ये सेकंड, ये आ गया बेटा। अब यहाँ तो या तो y की वैल्यू निकाल लो 24/2x और इसे पुट कर दो, वो कर तो लेंगे लेकिन लेंथ ही हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो एक और है हमारे पास, ये फॉर्मूला याद करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा बेटा। इसको सॉल्व करके देखोगे तो बच्चे यहाँ पर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करो बेटा, यहाँ पर कितना आएगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ये आ गया बेटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 49 प्लस 576। यह आ गया बेटा हमारे पास कितना आ गया 625। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 25 आ गया बेटा। अब पता है हमें किसी का स्क्वायर का सम है ना हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता भाई। सिंस द सम ऑफ टू स्क्वायर is always positive, always पॉजिटिव है भाई। तो पॉजिटिव तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ये आ गया हमारे पास। तो ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया। अब ये आ गया इक्वेशन थर्ड। तो अब थर्ड और फर्स्ट को सोल्व कर लीजिए आप। तो सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 माइनस प्लस माइनस कैंसिल, तो 2y स्क्वायर इक्वल टू 18। तो y स्क्वायर इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 3 और y की वैल्यू से पुट कर दो भाई, y स्क्वायर 9 रख दो तो x की कितना देगा 16। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब पुट करो बेटा, इसमें पुट करोगे तो यह आएगा x प्लस आइटा y है, तो x की कितनी है प्लस माइनस 4, प्लस माइनस को मिलो तो 4 प्लस 3 आइटा। ये आंसर देगा। दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो एक तो ये है बेटा, ये प्लस माइनस 4 प्लस 3 आइटा, ये आ गया बेटा। इसको आप राइट डाउन करो, फिर इसका दूसरा तरीका करवाते हैं हम बेटा। दूसरे मेथड करने से पहले हम अब इसके बारे में कुछ एक पढ़ेंगे, क्या मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस होता है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या करता है, उसका लेंथ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई, z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है बेटा। ये क्या शो करता है, ये एक ऑर्डर पेयर में भी लिखते हैं, ये एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये हो गया, ये आ गया x की तरह। यहाँ पर हमने बताया था बेटा, ये हमारे पास x प्लस आइटा वाई है।
इससे पहले हम ये सिस्टम पढ़ेंगे। इस जो हम सिस्टम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकल रूप रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें हम इसको हम बोलते हैं अर्जेंट प्लेन। क्या बोलते हैं इसको अपा? अर्जेंट प्लेन। अब x क्या है? रियल पार्ट, और y क्या है? इमेजिनरी पार्ट। तो इसको हम लिखेंगे रियल एक्सिस, रियल एक्सिस, और ये हम पढ़ेंगे इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस, ये क्या हो गया? रियल एक्सिस हो गया। ये क्या हो गया? इमेजिनरी एक्सिस हो गया। अब क्या होगा बेटा कि हमारे पास x प्लस आइटा वाई है, x प्लस आइटा वाई है, ये हो गया रियल एक्सिस, और ये क्या हो गया? इमेजिनरी एक्सिस। अब बेटा यहां पर है क्या बच्चे कि जो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कंपैरिजन नहीं करते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हम इक्वलिटी तो दिखाते हैं, लेकिन कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कंपैरिजन नहीं करते। जैसे हम ये कहें कि 2 + 3 आइटा और 6 + 7 आइटा में से कौन सा बड़ा है भाई, हम ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि 2 + 3 आइटा क्या होगा? x की वैल्यू +2 और y +3, तो x की वैल्यू +2 यहाँ होगी 1 2, और y +3 यहाँ होगी, तो एक पॉइंट हो गया 2 3। ऐसे ही x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 7, तो ऐसे 6 और 7 स्टेप से हो जाएगा। तो ये एक जस्ट पॉइंट होंगे। तो पॉइंट कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता बेटा, बस ये नापते भी ओरिजिन से कितना दूर है, ये डिस्टेंस तो नापते हैं, लेकिन हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में ये नहीं बताते भाई कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है और कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है। ध्यान रखना भाई, इक्वल तो करते दो कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ये नहीं कहते कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो 2 + 3 ये हम कंपेरिजन नहीं कर सकते। फिर जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप क्या करेंगे? एक अर्जेंट डायग्राम में प्रेजेंट करेंगे, और ये जो यहाँ से यहाँ तक है, जैसे z = 10 + 3 2 + 3 आइटा है, तो ये कितना है? ये है 2 और ये है 3, तो ये कितना होगा? 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर इसका रूट, ये होगा। यानी कि हमारे पास जैसे बेटा ये है z = x + आइटा वाई, ये x y है, तो ये पॉइंट है, तो ये कितना हो गया? y, और ये कितना हो गया? x, तो ये जो इसकी लेंथ होगी वो क्या होगी? x² + y² इसका रूट, ये दैट इज द मोड ऑफ z, यानी कि x² + y² इसका रूट, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका रूट, ये हो गया हमारे पास रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर उसका रूट, दैट इज द मोड ऑफ z। ठीक है बेटा, तो मोड ऑफ z क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यदि मोड ऑफ z इक्वल टू कुछ हो, इक्वल टू कुछ हो, तो ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल को। किसको रिप्रेजेंट करता है? सर्कल को। ये आप बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ज्योमेट्रिक आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की बाद में, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू बाद में करेंगे, जब तक आप कोऑर्डिनेट सेक्शन ना पढ़ लें। तो ये रिवीजन टाइम हम करेंगे। ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा है कि मोड ऑफ z क्या होता है? एक लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। प्रॉपर्टी भी हम बाद में करेंगे, जब ये करेंगे। तो मोड ऑफ z क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर उसका रूट। अब बेटा यहाँ पर है एक इसका आप फॉर्मूला याद करोगे क्या? रूट निकालने का, कोई भी जैसे x कोई भी z है a + आइटा b है, तो इसका हमने रूट निकालना है। तो प्लस माइनस रूट मोड ऑफ z, मोड ऑफ z निकाला बताया अभी। रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है? ये अपॉन में 2, ठीक है, अपॉन में 2। और यदि यहां पर प्लस आइटा है तो प्लस लिखोगे, माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस आइटा मोड ऑफ z
माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाय 2, और इन सारों के बाहर प्लस माइनस। जैसे ये एग्जांपल लो, जैसे ये क्वेश्चन है, मॉड ऑफ जेड लोगे कितना आएगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इसका रूट, तो इसका आगे कितना आ गया 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसलिए प्लस का लिखेंगे हम। अब यहाँ पर लिखो बेटा प्लस माइनस मॉड ऑफ जेड कितना है 25 प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है 7 बाय 2 इसका रूट, प्लस का है यहाँ पर तो प्लस आइटा मॉड ऑफ जेड कितना भाई हमारे पास 25 माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है रियल पार्ट ऑफ जेड 7 बाय 2, तो प्लस माइनस 32 बाई 2 करो 60 का उसके रूट लोगे तो 4 प्लस आइटा 25 में 7 का कितना है हमारे पास 18 का बाई 2 लोगे तो 9 का रूट में 3, ये आ गया। तो प्लस माइनस 4 प्लस 3 आइटा, यही आंसर आया था हमारे पास। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। आपका ये तरीका फॉर्मूला याद कर सकते हो, ये बुक में दे रखा है आपको। ठीक है, तो दूसरा मेथड ये होगा स्क्वायर रूट निकालने का। तीसरा मेथड क्या है स्क्वायर रूट निकालने का? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने स्क्वायर रूट निकालना बेटा, थर्ड मेथड, इसको आप हिट एंड ट्राई फॉर्मूला बोल सकते हैं। 7 प्लस 24 आइटा है, तो किन्हीं भी दो नंबर का स्क्वायर का सम या डिफरेंस 7 होना चाहिए, ज़्यादातर डिफरेंस ही होगा। किन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर या डिफरेंस 7 होता है? देखो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 3 जा 9, 16 में 9 गया 7। ठीक है बेटा, अब बच्चे देखो इसको हम लिखते हैं क्या 4 का स्क्वायर माइनस 3 को क्या लिख दिया हमने प्लस 3 आइटा स्क्वायर, और प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 2 इंटू में ए कितना है 4 और बी कितना है 3 आइटा। क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ रहा है? यस आ रहा है। तो आप ये लिखते हैं इसको ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये होगा फॉर्मूला 4 प्लस 3 आइटा का होल स्क्वायर। आप स्क्वायर से रूट हटाओगे तो ये आएगा प्लस माइनस 4 प्लस 3 आइटा, तो आप इस मेथड से भी कर दोगे। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने स्क्वायर रूट निकालना तो ऐसे निकालोगे, तो इस तरह से आप कोशिश करोगे। ठीक है, यदि कई सब अपॉन में है, जैसे कई बच्चे करते हैं भाई, यहां पर आ गया 2 प्लस 3 आइटा अपॉन में 5 माइनस 4 आइटा प्लस 2 माइनस 3 आइटा अपॉन में 5 प्लस 4 आइटा, तो आप एलसीएम लेके सीधा सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओगे, फिर वही इसी फॉर्म में करोगे। ठीक है, और जैसे हमारे पास अब माइनस 441 बाय 65 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा इसका, क्या आएगा 21 बाय 25 और रूट के अंदर माइनस है तो आइटा आ गया, ये आंसर आ गया मेरा। और प्लस माइनस लिखोगे, क्या लिखोगे आप? प्लस माइनस। ओके, जैसे एक और देखो माइनस आइटा है, अब इसका निकालना हमने स्क्वायर रूट माइनस आइटा, तो आप क्या लिखोगे 0 माइनस आइटा, 0 माइनस आइटा। तो आप ये फॉर्मूला सदा बार है, इसमें बहुत सोचना पड़ेगा और ये वो लेंथी है, तो आप ये मेथड बेस्ट है। ठीक है, इस मेथड को अप्लाई कीजिए, तो आप इतना करेंगे आगे। ठीक है, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।